लोग तो दुआ कर रहे हैं कि इन लोगों से, इन नुसरत वाले लोगों से जान छूट जाए। कहते हैं कि घबराना नहीं, और क्या करें, घबराना नहीं, कब्र तक पहुंच गए हैं। खुदकशियां करते हैं लोग, कारोबार बंद कर हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। लोग समझ रहे थे कि काम नहीं हो रहे, शायद कि सरदार साहब की नाअहली की या उनके काम न करने की वजह यह है कि वो काम कर नहीं सकते। अब तो लोगों को ये पता चल गया है कि काम रुकवाने में इनका हाथ है। उन्होंने किसी का गुलाम नहीं है भाई। ये तो आदम स्वाति के पास क्या चीज़ है, वो खुद मांगता है। आदम स्वाति को ये भी नहीं पता कि बल्दियात का फंड बाप भी नहीं रोक सकता। और इन लोगों का काम क्या है, पहले ये बातें करते हैं, बाद में माफिया को पकड़ लेते हैं। पहले ये जो है घाटे से पकड़ते हैं, जब घाटा नहीं पकड़ता तो ये पैरों पर। कमीशन कमजोर है ना, अगर इलेक्शन कमीशन किसी काम का होता है इसको भी नहल करे ना, ये इसको तो साथ तमामों को नहल करने के लिए ये पैदा हुआ है। जिस तरह वाडा को नहल किया है, इस तरह जुर्रत दिखाए इलेक्शन कमीशन, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा बहराम और आप देख रहे हैं CID न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति ने ये बयान दिया है कि अगर गरीब जो गरीब आवाम है, ये अगर अपोजिशन पार्टी में से किसी उम्मीदवार को अगर जितवाएगी तो मैं उसको 1 रुपये का भी फ़ंड नहीं दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में आवाम का क्या तासुर है। हमारे साथ एक चाचू मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में क्या ख्याल है। जी चाचू। हाँ जी, बात ये है कि आज़म स्वाति किस मुंह से ये कह रहे हैं, गरीबों के वोट से ये जीते हैं और गरीबों के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं। ऐसा अगर हुआ तो इस दफ़ा जो है ये खुदा हाफिज़ है इनका, इनको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि गरीब नहीं वोट दे के जितवाया और गरीब ही इनको हरवाएंगे, गरीब ही इनको हराएंगे वोटों से। किस लिए कि ये गरीब को कुछ नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं गरीब को। ऐसा हुआ तो फिर इनकी खैर नहीं है। सर मेरा नाम अली अकबर है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। असर तो खैर जब परवेज़ खटक साहब आए थे उस वक्त भी बड़ा था। कुछ जो अभी मामलात इनके ठीक हुए थे कुछ पार्टी की तरफ, क्योंकि बाबर खान ने जो काम किए उस वजह से इनके मामला ठीक। लेकिन जो आज़म खान स्वाति कर रहे हैं अभी, उन्होंने जो बातें की हैं इससे पार्टी पे बड़ा असर पड़ा है। जो लोग समझ रहे थे कि काम नहीं हो रहे, शायद कि सरदार साहब की नाअहली की या उनके काम न करने की वजह यह है कि वो काम कर नहीं सकते। अब तो लोगों को ये पता चल गया है कि काम रुकवाने में इनका हाथ है। उन्होंने खुला कह दिया है। अभी उन्होंने जब ये कहा कि हम ये जो पैसे रुके हुए ये हमने रखवाए, या जो दूसरे हैं वो अपना शेख शफ़ी साहब ये भी लेके मुझे दिखाएं। अभी लोग किसी के गुलाम नहीं है भाई, ये अवाम का हक था, आपको चाहिए था आप अवाम को देखें। आप जब इक़्तिदार में थे आपने कहा हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई अपने पैसों से। आप जब इक़्तिदार के बगैर है तो उसके बगैर भी बनाए ना। आप इक़्तिदार में होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ अपने पैसों से बनाते हैं, सारे काम अपने पैसों से करते हैं, तो ये अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी रोडों के हाल देखें, ट्रैफिक का हाल देखें और काम देखें, कौन करेगा। ये इनकी दुश्मनी सरदार साहब से है, दूसरे लोगों से। ये अवाम को वैसे बर्बाद कर रहे हैं और इसमें मैं कह रहा हूँ इसका कोई इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जैसे इनको तलब किया इलेक्शन कमीशन ने, तो इसका कोई हल निकाले। जी चाचू, ये जो आज़म खान स्वाति ने ये बयान दिया है कि अपोजिशन पार्टी में से अगर कोई भी जीत जाए तो मैं उसको 1 रुपये का फ़ंड नहीं दूंगा, तो इसके बारे में आपका क्या तासुर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने देखो जैसी मखलूक पैदा की है उस मखलूक के ऊपर ऐसी ही किस्म के हुक्मरान नाफज किए हैं। तो आदम स्वाति के पास क्या चीज़ है, वो खुद मांगता फिरता है। आदम स्वाति को ये भी नहीं पता कि बल्दियात का फंड अलग होता है, वो अलग मिनिस्ट्री होती है, उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये तो कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ होती हैं, ये उनके लिए फ़ंड होता है अलग। नीचे से जो है ये तरक्की शुरू होती है, ये कैसे नीचे से तरक्की ख़त्म कर सकता है। लोग तो दुआ कर रहे हैं कि इन लोगों से, इन नुसरत वाले लोगों से जान छूट जाए, लेकिन अब ये कहते हैं कि घबराना नहीं, और क्या करें, घबराना नहीं, कब्र तक पहुंच गए हैं। खुदकशियां करते हैं लोग, कारोबार बंद कर हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया। देखो इन लोगों की वजह से 72 साल जो है ये पाकिस्तान पीछे चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, जब जरदारी साहब उतरे थे तो 17,000 रुपया कर्जा था बच्चा जब पैदा होता था, तो अब जो है ये 2 लाख को पहुंच गया बच्चा। 70 साल पीछे गया नहीं गया। आटा 30 रुपये किलो मिलता था, अब आटा 9 रुपये किलो मिलता है। 70 साल पीछे गया कि नहीं गया। चीनी 55 रुपये किलो मिलती थी, अब चीनी 120 रुपये किलो मिलती है। 70 साल पीछे गया कि नहीं गया। और खुदा करे ये आदमी अदमार की तहरीक आ गई है, खुदा ये अपोजिशन को कामयाब करे। ये अपोजिशन कामयाब होगी तो अवाम कामयाब होगी, अवाम कामयाब होगी तो पाकिस्तान कामयाब होगा, पाकिस्तान कामयाब होगा तो नाम पैदा होगा, तरक्की का नाम पैदा होगा। तरक्की इसी को कहते हैं कि इसको हटाए, और ये नुसरत है,
और आजम खान क्या चीज़ है? ये खुद वोट मांगता फिरता है, ये पैसे के जोर पर भी कोई करता है। इंशाल्लाह अब ये अवाम जो है ना, ये जो वोट देगी ना, ये चम को वोट नहीं देगी, कम को वोट देगी, कम वाले को वोट देगी, चम वाले को वोट नहीं देगी। बस यही कहना था। जी चाचू, ये अभी 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने आजम खान स्वाति को तलब कर दिए, तो आप क्या समझते हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? माफ़ी के साथ काम चल जाएगा या नहीं? और इन लोगों का काम क्या है? पहले ये बातें करते हैं, बाद में माफिया को पकड़ लेते हैं। पहले ये जो है गाटे से पकड़ते हैं, जब गाटा नहीं पकड़ता तो ये पैरों पर हाथ लगा लेते हैं। इससे पहले नहीं देखा आपने फवाद चौधरी ने माफ़ी नहीं मांगी? मांगी है कि नहीं मांगी? और लोगों ने माफ़ी मांगी है कि नहीं मांगी? और इलेक्शन कमीशन कमज़ोर है ना। अगर इलेक्शन कमीशन किसी काम का होता है, इसको भी नहल करे ना। इसको तो साथ तमाम उम्र नहल करने के लिए ये पैदा हुआ है। जिस तरह वाडा को नहल किया है, इस तरह जुर्रत दिखाए इलेक्शन कमीशन। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। चाचू, ये जैसे कि आजम खान स्वाति ने ये बयान दिए, तो आप क्या समझते हैं, इसके साथ पीटीआई के ऊपर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? इसके साथ जो है, ये जो पीटीआई का बंदा खड़ा हुआ है, बाबर सलीम हमारा भाई है, इस खिते का बंदा है, हमारा बरखुरदार है। लोग इसको वोट देते थे, लेकिन अब वोट नहीं देंगे। ये इसको पता नहीं है कि मानसा की आवाम जो है ना, उल्टी गिनती शुरू कर देती है। ये अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कमाल साहब जो हैं, ये आपने स्वाति को रोके कि मेरा वोट क्यों खराब करते हो? पहले भी तुमने बहुत खराबियां की हैं। ये कौन होता है फंड रोकने वाला? फंड की मिनिस्ट्री अलग है, बल्दियात अलग है, लोग अलग हैं, कारोबार अलग है और दफ्तर अलग हैं। और ये जो दफ्तर में जो आते हैं लोग तनख्वाहें लेते हैं, ये आदमी स्वाति देता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये जो मानसरा सिटी होता है, कोई भी सिटी हो, उससे टैक्स वसूल करती है, उससे फंड वसूल करती है, फिर लोगों पर खर्च करती है। ये कौन है रोकने वाला? और इसकी क्या जरूरत है? बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, ये जो आजम खान स्वाति ने बयान दिया है कि मैं अपोजिशन लीडर्स में से अगर कोई जीत गया तो उसको मैं 1 रुपये का फ़ंड नहीं दूंगा, तो इसके बारे में आपका क्या तासुर है? जी भाईजान, आजम खान स्वाति ने बहुत ये आवाम को दिल दुखाने वाली बात की है कि फ़ंड आजम खान स्वाति खुद से नहीं दे, फ़ंड हमारी गवर्नमेंट देती है। हमने आज तक पीटीआई को सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने बिल्कुल कमाल खान को वोट देने। पर आजम खान स्वाति ने ये बात करके आवाम का बहुत दिल दुखाया है। आजम खान स्वाति ने बहुत दिल दुखाने वाली बात की। आप खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो आप ये बात क्या समझते हैं कि अभी ये जो आजम खान स्वाति ने बयान दिया, तो इससे मतलब पीटीआई के ऊपर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? देखा जाए तो इस बात से पीटीआई पे बहुत बड़ा असर पड़ा है भाईजान, क्योंकि ये बात बहुत आवाम का दिल दुखाने वाली बात, क्योंकि फ़ंड की बात आ गई। फ़ंड आजम खान स्वाति के नहीं, फ़ंड गवर्नमेंट के, फ़ंड की इक़्तिदार आवाम है ना कि आजम खान स्वाति है। इसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए कि ये रेलवे वजीर होकर और मानसरा के अंदर आकर ये सियासी उजागरी कर रहे हैं। और इसने कहा है कि मैं फ़ंड रोक दूंगा जो भी जीतेगा गरीब में से। तो हम गरीबों के लिए ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। फ़ंड कैसे रोक सकते हैं? ये किस लिए कि फ़ंड गरीबों की मलकियत है, और ये कह रहे हैं कि हम फ़ंड रोकेंगे। इस दफ़ा अगर ऐसी बात हुई तो ये जीत नहीं सकते और ना इन्हें हम वोट देंगे।